आज हम देखते हैं बॉन्ड्स। बॉन्ड क्या होता है? बॉन्ड होता है एक डेट इंस्ट्रूमेंट जो कंपनी या गवर्नमेंट इशू करती है मार्केट से पैसा उठाने के लिए। वो इन्वेस्टर को इनवाइट करती है कि हम आपको फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट देंगे, आप हमें पैसे दे दीजिए ताकि हम अपने प्रोजेक्ट को पूरा कर सकें। सरकार को बॉन्ड्स क्यों इशू करती है? सरकार को अपने प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए, जैसे सड़क, रोड, स्कूल, हॉस्पिटल बनाने के लिए जब उनका पैसा कम पड़ जाता है तो वो बॉन्ड इशू कर देती है। उस तरह कंपनी को अपने प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए जब पैसे की कम ज़रूरत होती है तो वो बॉन्ड इशू कर देते हैं। उसे कॉर्पोरेट बॉन्ड कहते हैं। जैसे मैंने बताया कि बॉन्ड दो तरह के होते हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड और कॉर्पोरेट बॉन्ड। जो गवर्नमेंट बॉन्ड होते हैं उसे भारत में जीसैक कहते हैं, यानी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। यूके में से गिल्ड्स कहते हैं और यूएसए के अंदर से ट्रेजरी बिल्स कहते हैं, जो अपने इन्वेस्टर को एक फिक्स इनकम प्रोवाइड करती रहती है। इसके रेट ऑफ इंटरेस्ट को हम लोग कूपन रेट बोलते हैं, जो वो अपने बॉन्ड होल्डर्स को देती रहती है। यहाँ पर बॉन्ड प्राइस और रेट ऑफ इंटरेस्ट का इन्वर्स रिलेशनशिप होता है। वो हम आगे देखेंगे ये कैसे होता है। बॉन्ड्स को हम लोग बाय या सेल कर सकते हैं उसकी मैच्योरिटी पूरी होने से पहले। यानी कि मान लें कोई बॉन्ड अगर 10 साल का है तो हम उससे पहले पहले ही उसकी मैच्योरिटी डेट आने से पहले हम उसे मार्केट में उसे बेच सकते हैं या हम किसी से खरीद सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें कि कैलकुलेशन ऑफ बॉन्ड यील्ड, यानी कि हम ये पता करें कि हमें कितना पैसा मिलेगा। मान लेते हैं जो बॉन्ड की जो फेस वैल्यू है वो 100 रुपीज़ है। कूपन रेट जिसको हम इंटरेस्ट रेट कहते हैं वो 10% है, और हमें जो इंटरेस्ट मिलेगा वो 10% मिलेगा फेस वैल्यू के ऊपर, यानी कि इतना 10 रुपये। जो यील्ड है, यील्ड को हम लोग रिटर्न कहते हैं कि रेट ऑफ रिटर्न कितना है हमें, यानी कि जो रिसीव्ड इंटरेस्ट है यानी 10 रुपये, और परचेस प्राइस जितने में भी हम लोग बॉन्ड खरीदेंगे उसको हम लोग परसेंटेज निकालेंगे और उससे पता चलेगा कि हमारा यील्ड कितना है। जैसे यहाँ पर 10 का हमें इंटरेस्ट मिला, 100 रुपये की फेस वैल्यू थी, जब हमने कैलकुलेट किया तो मिला 10% का यील्ड रिटर्न। मान लीजिए कि आज वो जो बॉन्ड की प्राइस है उसकी डिमांड मार्केट में बहुत बढ़ गई है, यानी कि आज जो फेस वैल्यू थी उसकी 100 रुपये, वो अब बढ़कर 120 रुपये तक पहुँच गई है। यानी कि उसकी डिमांड इतनी ज़्यादा है कि अब वो 120 रुपये में बिक रहा है। लेकिन जो कूपन रेट है, यानी कि जो कूपन रेट है वो अभी भी 10% पर ही मिल रहा है। याद रखिएगा, जो बॉन्ड पर जो इंटरेस्ट मिलता है वो उसकी फेस वैल्यू पे मिलता है जो 100 रुपीज़ है, ना कि 120 के ऊपर। तो आज भी जो कूपन रेट है वो 10% पर ही मिल रहा है, यानी कि सिर्फ 10 रुपये। तो आज हमें उसकी यील्ड यानी कि रिटर्न कितना मिलेगा हमें उसके ऊपर, तो हमें इसका आज रिटर्न मिलेगा 10 रुपये का इंटरेस्ट है। उसके नीचे हमने परचेज़ कितने में बॉन्ड खरीदा है, यानी कि 120 में खरीदा है। तो आज हमारा यील्ड यानी कि रेट ऑफ रिटर्न है 8.33%। जिसका मतलब ये है कि हमें जब हमने पहले जो खरीदा था उस पर हमें 10% का यील्ड मिल रहा था। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि जब ये 120 का इसका प्राइस बढ़ गया है तो हमारे पास जो रिटर्न है वो सिर्फ 8.33% ही हमें मिल रहा है। इसका मतलब कि हमारा जो यील्ड है, यानी कि आज कीमत है हमारे बॉन्ड की, वो गिर चुकी है। वहीं दूसरा केस भी होता है। मान लीजिए कि आज जो बॉन्ड की जो प्राइस है वो 80 रुपये चली गई है, यानी कि आज उसका कोई खरीदार ही नहीं है। और जो इंटरेस्ट रेट है यानी कूपन रेट है वो आज भी 10 रुपये ही मिल रहा है, क्योंकि जैसे वो फेस वैल्यू पे मिलता है हमें। अब जो रिटर्न है यानी कि यील्ड है वो अब कितना होगा? 10 रुपये का इंटरेस्ट डिवाइड बाय 80 रुपीज़ जो परचेसिंग प्राइस है। तो हम देखेंगे अब हमें 12.55% मिल रहा है, यानी कि हमें जो अब रिटर्न मिल रहा है वो हमें ज़्यादा मिल रहा है केस वन से। केस वन में हमें कितना मिल रहा था? 8.33%। इससे क्या पता चलता है कि यहाँ पर इंटरेस्ट रेट, जो यील्ड है और जो बॉन्ड की प्राइस है उनके अंदर इन्वर्स रिलेशनशिप है। यानी कि जब बॉन्ड की प्राइस ज़्यादा होंगी तो हमें इंटरेस्ट रेट कम मिलेगा। जब हम बॉन्ड की प्राइस नीचे गिर जाती है तो हमें इंटरेस्ट रेट ज़्यादा मिलता है। पर ऐसा होता क्यों है? इसकी जो सबसे बड़ी वजह है वो है इंटरेस्ट रेट। मान लीजिए कि आज हमें जो सेविंग्स है उसके ऊपर 5% इंटरेस्ट मिल रहा है, और जबकि बॉन्ड के ऊपर हमें 10% का इंटरेस्ट मिल रहा है, तो हम किसे खरीदना पसंद करेंगे? बॉन्ड बॉन्ड की तरफ लोग जाएंगे। अ, लेकिन वहीं अगर रिवर्स कर दिया जाए, आज अगर गवर्नमेंट इंटरेस्ट रेट बढ़ा देती है तो 5% से बढ़ाकर वो हमें 11% देने लगती है, तो लोग बॉन्ड को छोड़ के जो है अपनी सेविंग्स अकाउंट में ज़्यादा पैसे डलवाएंगे, क्योंकि वहाँ पर 11% का इंटरेस्ट मिल रहा है। यही वजह होती है कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो अफेक्ट करता है मार्केट के अंदर बॉन्ड्स की प्राइस को।
तो मुझे यकीन है आपको समझ में आया कि बॉन्ड कैसे काम करता है मार्केट के अंदर। और जब कभी भी गवर्नमेंट इंटरेस्ट रेट चेंज करती है, चाहे वो आरबीआई करे या गवर्नमेंट करे, तो उससे बॉन्ड के प्राइस अफेक्ट हो जाते हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, अगली बार फिर से कोई नया वीडियो लेकर आएंगे आपके लिए। इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।